अगर चले बायोग्राफी आप करती हैं तो किसे आप पिक करेंगी? बेनज़ीर भुट्टो को, लेजेंड। मेरे रूम में उनकी इतनी बड़ी पिक्चर लगी हुई है, मेरी अम्मी आके कहती है अपनी माँ की पिक्चर नहीं लगाई तुमने कभी। फिर हमारी नेबर में एक मेरी दोस्त की अम्मी थी, वो हमें डरावनी कहानियाँ सुनाती थी, तो उससे हमें बड़ा डर लगता था। हम वापस जाते हुए घर में डरते थे। तो मैं तो ये कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि बच्चों को डरावनी कहानियाँ सुनानी चाहिए, उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा लो हो जाता है। एक हॉरर फिल्म है जिसमें जिन्नात और उनके असरात पे मबनी ये कहानी है। फैमिली ड्रामा है, सास बहू का भी मसाला है, हस्बैंड वाइफ की भी, एक लव स्टोरी भी है, तकरार भी है, काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जो कि एक फ़िल्म को कंप्लीट पैकेज बनाते हैं। एक दो कैरेक्टर्स हैं जो मुझे करने का, जैसे ब्लाइंड गर्ल का कैरेक्टर मैंने कभी नहीं किया, तो मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह की कोई कहानी बने, और एक दो प्रोडक्शंस मैं अपनी भी कर रही हूँ। So every character she plays breaks silence, demands to be remembered. That's the Sonia Hussain effect. Our very own कराची वाली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है सोनिया? मैं बिल्कुल ठीक। मैंने आपको जो है वो फिल्म्स के प्रमोशन में पकड़ लिया है और दोबारा से आप जो है वो अब स्क्रीन पर हमें नज़र आएंगी। मगर इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि इस दफ़ा हॉरर फिल्म है और डेब्यू है आपका हॉरर जॉनर में। जी, सो हाउ डू यू फील अबाउट दिस? सबसे पहले तो ये बताएं। वेल आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड अबाउट इट बिकॉज मैंने इससे पहले कभी इसको एक्सप्लोर नहीं किया, और यू नो दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि हॉरर जॉनर में काम करने को मिला और कुछ नया करने को मिला। तो एज एन आर्टिस्ट खुशी होती है जब आपको एक नई चीज़ अपने बारे में एक्सप्लोर करने को मिलती है। तो कभी पहले से आपके दिमाग में था कि कुछ इस तरह का अटैम्प्ट करेंगे? बिकॉज पाकिस्तान में हॉरर आई थिंक बहुत ही एक ऐसा जॉनर है जिसको हार्डली कोई अटैम्प्ट करना चाहता है। नहीं, आई थिंक सिर्फ आर्टिस्ट तक ये चीज़ महदूद नहीं है। मेरे ख्याल से प्रोड्यूसर्स भी या डायरेक्टर्स की भी बात करें तो वो भी कभी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना चाहते, क्योंकि देखिए फ़िल्म एक ऐसी चीज़ है जिस पे करोड़ों रुपया लगा हुआ होता है, और वो यही चाहते हैं कि हम अगर इतने पैसे लगाएं तो हमें भी इन रिटर्न कुछ मिले। तो वही स्टोरीज़ बना रहे होते हैं जो बिक रही हैं, रोमांटिक स्टोरीज़ बना रहे हैं, कमर्शियल फिल्म्स बना रहे हैं, वही दुपट्टे वाली हीरोइंस और वही कहानियाँ बन रही हैं। तो ये मुझे लगता है ये बड़ी एफ़र्ट और बहुत दिल की बात होती है, बड़े दिल की बात होती है जब कोई प्रोड्यूसर कहे कि जो चीज़ें बिक रही हैं उससे हटकर हम कुछ बनाएं और ऑडियंस को दिखाएं। और मुझे लगता है कि ऑडियंस को कोई नई चीज़ मिलती है तो वो खुशी खुशी आके देखते हैं कि यू नो कुछ नया तो देखने को मिला एटलीस्ट। बीवी है ना, अपनी माँ के साथ मिलकर जादू टोना करती है। किसी की इतनी मजाल है कि मेरी माँ पे जादू टोना करे? अभी आपने क्योंकि बात की है कि कुछ नया देखने को मिले, और हमने थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला कि जो इंडोनेशियन फिल्म्स आई हैं हॉरर, वो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा देखी गई और काफ़ी उन्होंने क्राउड पुल किया। सो आई थिंक ये आपके लिए भी बहुत एक फॉर्चुनेट बात है कि इस दौरान अब दीमक भी आ रही है। जिस तरह के आप कैरेक्टर्स करती रही हैं, दे आर वेरी पावरफुल एंड वेरी बोल्ड नैरेटिव्स। सो चूजिंग दीमक, क्या ऐसा ख़ास था इस कैरेक्टर में कि आपने कहा कि नहीं ये करना चाहिए? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं टू बी ऑनेस्ट मैंने ये साइन इसलिए भी किया था क्योंकि जो सारे एक्टर्स हैं वो इतने बड़े बड़े नाम हैं, यू नो बीट समीना पीरज़ादा, फैसल कुरैशी, जावेद शेख, बुशरा अंसारी, सब इतने बड़े नाम हैं कि आप इसके बाद तो एक सेकंड थॉट लाते ही नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपको एज एन एक्टर अपना किरदार देखना पड़ता है कि क्या मेरे किरदार में इतना मार्जिन है कि मैं इतनी बड़ी अगर फ़िल्म साइन करूं तो उसमें मेरा कितना काम है। तो जब मैंने फ़िल्म पढ़ी तो ऑब्वियसली शी वाज द मेन गर्ल, जो स्टोरी ड्राइव कर रही थी। तो डिफरेंट था, बहुत कुछ करने को मिला इस फिल्म में, तो एक एक्साइटमेंट भी है कि लोगों को पसंद आए। वैसे आपने बहुत दफ़ा इस सवाल का जवाब आज तो कुछ ज़्यादा ही दिया होगा, लेकिन व्हाट्स द स्टोरी लाइन? फिल्म की कहानी क्या है? फिल्म की कहानी एज़ यू नो एक हॉरर फिल्म है जिसमें जिन्नात और उनके असरात पे मबनी ये कहानी है। और ना सिर्फ ये बल्कि ये एक फैमिली ड्रामा है, फैमिली एंटरटेनमेंट है जिसमें सास बहू का भी मसाला है, तड़का है, वो भी जो लोग देखना पसंद करते हैं। और हस्बैंड वाइफ की भी एक लव स्टोरी भी है, और उनकी यू नो तकरार भी है, तल्ख कलामी भी है, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जो कि एक फ़िल्म को कंप्लीट पैकेज बनाते हैं। आवाज़ पे कितनी हसीन लगती है।
आपने क्योंकि एग्जाम्पल कास्ट के साथ काम किया है, समीना पीरज़ादा जैसा नाम मौजूद है, और आपका रिलेशनशिप जो है उसमें मदर इन लॉ और डॉटर इन लॉ वाला है, सो सेट पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ उनके साथ या कास्ट में किसी और के साथ क्या रही? समीना जी के साथ वैसे तो मेरे इस तरह से कोई इंटरेक्टिव कोई डायलॉग्स नहीं थे, बिकॉज़ वो उसमें दिखाया कि वो बीमार होती हैं, उस तरह का है। लेकिन बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जिसमें मैं रूम में हूँ और वो पोजेस्ड हो जाती हैं और उनको देख के अचानक से डर लगता है। वो लिटरली इतना अच्छा वो किया हुआ होता है गेटअप और सारी चीज़ें कि असल में आपको डर लगने लग जाता है, कि आपको लगता है असल में सारी चीज़ें हो रही हैं और हम फील करने लगते थे वो चीज़ें। तो जब हम फील कर रहे थे वो सीन में, तो आई एम श्योर ऑडियंस भी फील करेगी। इवन वी सॉ दी पोस्टर्स और हमने कहा कि यार बहुत अच्छा मेकअप हुआ हुआ है, हमें कुछ नए ज़माने के भूत नज़र आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात वो पुराने वाली हॉरर जो इफेक्ट्स होते थे, वो फिक्शन जो होती है, एग्जैक्टली। और जब मैं आपसे सेट पर भी मिली थी, आप बिल्कुल लाइक आपका चेहरा बिल्कुल धुला हुआ था, नो मेकअप, नो ग्लैमर। सो डिड यू मिस दैट पार्ट, बीइंग ग्लैमरस? ऑफ कोर्स नॉट रियली, बिकॉज आपको पता है कि नोइंग मी, मैं इतने ज़्यादा ग्लैमर कैरेक्टर्स ऑप्ट करती भी नहीं हूँ। एज लॉन्ग एज उसका कैरेक्टर की डिमांड हो और वो कैरेक्टर इस तरह से हो कि जहाँ पे आपको वाकई एक तैयार हो के और हीरोइनिज़म दिखाना हो। मेरे आपके जितने भी इश्क सही नसीब, ऐसी तन्हाई, मेरी गुड़िया जो चाइल्ड अब्यूज़ पे था, सराब इटसेल्फ, दादल जो बॉक्सिंग गर्ल का कैरेक्टर था, किसी में भी आपको वो ग्लैमरस लड़की नहीं मिलेगी। मैंने हमेशा जब भी किया है, मैंने कोशिश यही की है कि एक हीरोइन परफॉर्म करने से ज़्यादा मैं कैरेक्टर परफॉर्म करूं जिससे लोग रिलेट कर सकें। सो हॉरर की जब हमने बात की, और आपने, क्योंकि ये आपका डेब्यू है, लेकिन इसके बाद एक न्यू विंडो ओपन हो जाती है। सो वेयर डू यू सी योरसेल्फ आगे, किस तरह के कैरेक्टर्स में आप देखना चाहेंगे खुद को? वैसे तो हॉरर और करेंगे, क्योंकि पहली दफ़ा कर रहे थे तो थोड़ा डर लग रहा था कि क्या है। अब आई डोंट नो, मे बी अगर आप लोग को पसंद है तो हम इसका सीक्वल भी बनाएं या कोई और नई स्टोरी करें इंशाल्लाह। और एक दो कैरेक्टर्स हैं जो मुझे करने का, जैसे ब्लाइंड गर्ल का कैरेक्टर मैंने कभी नहीं किया, तो मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह की कोई कहानी बने। और एक दो प्रोडक्शंस मैं अपनी भी कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह उसमें कुछ नया ही देखना है। गुड लक फॉर दैट। लेकिन जब भी इस तरह की कोई हॉरर फिल्म की शूट होती है या हम भी कभी जाते हैं, तो हमारा एक सवाल आई थिंक सबका ही होता है और हमारा भी है कि उस शूट के दौरान कुछ आपने भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फील की अराउंड यू? जी बिल्कुल होती थी, और इसमें कोई इस तरह की मायूब बात नहीं थी, क्योंकि हम ये एक्सपेक्टेड था। और मैंने हमेशा से, मेरे घर में भी ये कहा जाता है कि जब भी आप जिन्नात का जिक्र करते हैं या उनसे हम कलाम होने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको आंसर करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, वो आपको आंसर करते हैं, वो अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं आपको, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ों से। सुबह इंटरव्यूज़ जो कर रहे हैं, लिटरली हर इंटरव्यू में, अभी यहाँ पर शुक्र है कुछ नहीं, कोई चीज़ गिर रही है, कोई आवाज़ें आ रही हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, तो वो होता है, प्रेजेंस फील कराते हैं। तो सेट पर जब मैं आपसे मिली थी, आपने उस वक्त भी ये कहा था कि मुझे तो जिन भूतों से बहुत डर लगता है, तो इसका मुझे उनसे डर इसलिए नहीं लगता कि मतलब कोई डरावनी चीज़ है, खुदा ना खासा, मतलब ऑब्वियसली मखलूक है, एक हमारी तरह की चीज़ है। डर मुझे ये लगता है कि आप देख नहीं सकते क्या हो रहा है, उस चीज़ से डर। और जब शूट ख़त्म हुआ तो उसका कोई पोस्ट शूट इफेक्ट भी था या फिर इजी टू गो था? नहीं, इंसान ऑब्वियसली आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं तो आपका रुझान उस चीज़ की तरफ बहुत ज़्यादा चला जाता है, तो छोटी भी चीज़ें होती हैं तो आपको लगता है शायद कुछ हो रहा है लेकिन नहीं, मैं अपने रूम में भी सोती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा गुड नाइट अम्मी, अब्बू, और गुड नाइट जो भी है और मैं सो जाती हूँ। बड़े आराम से आप मतलब सबको गुड नाइट कह के सोती हैं, हिम्मत की बात है ये भी। जी, मतलब कुरानी आयत पढ़ने, अल्लाह ताला का नाम ले, मुझे लगता है फिर कुछ भी नहीं होता। तो जो कास्ट आपके साथ है, अभी हम फैसल भाई से भी बात करेंगे, जिनों से ज़्यादा डर लगा है या फिर सेट पर कोई ऐसा भी था जिसने आपको डराने की कोशिश की हो? नहीं, फैसल साहब जो है वो काफ़ी मजाक करते थे, अचानक से आके वो क्योंकि सब ऑलरेडी सब ऑब्वियसली उसमें होते हैं, कैरेक्टर में होते हैं, तो वो हल्का सा हुक भी करते तो हम डर जाते थे, तो वो छोटे छोटे उनके मजाक और नोक-झोंक फैसल साहब की चलती रहती थी। बाकी तो सब सारे कैरेक्टर बहुत सीरियस थे हमारे। बुशरा अंसारी भी थी जो बहुत फन करती थी सेट पर। बुशरा आपा के तो जिस भी सेट पर होती हैं वो बिल्कुल लाइटर ही करती थी। जी, तो बहुत मज़ेदार है। आपके साथ एक और फिल्म भी आ रही है, थोड़ा सा प्रेशर हर आर्टिस्ट को मेरा ख्याल है कि फील भी होता है कि इतनी सारी फिल्में आएंगी, ऑडियंस जो है वो किसको देखने आएंगी। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कि एक अच्छा भी एक हेल्दी चीज़ भी है और फिर ऑडियंस का जो है वो बाहर निकलने का भी मौका है? बिल्कुल, नहीं एब्सोल्युटली,
एब्सोल्युटली हेल्दी कंपटीशन है। और कंपटीशन भी क्या, मुझे लगता है इस वक्त हमारा कंपटीशन एक फिल्म से नहीं है, हमारा कंपटीशन ओवरऑल फिल्म इंडस्ट्री का है, दूसरी फिल्म इंडस्ट्री से। तो हम एज अ फिल्म मेकर्स, हम एज एन आर्टिस्ट, एज प्रोड्यूसर्स, हम अभी कोशिश में ही लगे हुए हैं कि हम ग्रो करें, इतना ग्रो करें कि दूसरे ममालिक से लोग आके कहें कि हमें पाकिस्तान के साथ अब फिल्म बनानी है, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। तो आपस में हमारा अभी कुछ वो नहीं है। अच्छी बात है, अभी तो सिर्फ लव गुरु और दीमक ही आई हैं, मगर अच्छी बात है कि और फिल्में आए, 5-6 और फिल्में आए। जितनी फिल्में आएंगी उतना फुटफॉल सिनेमा में बढ़ेगा, उतना लोगों का रुझान बढ़ेगा कि वो फिल्में देखने जाएं। एक चीज़ जो आपकी बहुत इंस्पायरिंग है, मैं आपका सोशल मीडिया भी फॉलो करती हूँ, सो आपका जो सिस्टरहुड है, आपकी बहनों के साथ जो बॉन्ड है, इट्स वेरी रेयर एंड प्रेशियस, क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है। सो हम सब बड़े हुए हैं अपने घरों में ना इस किस्म की हॉरर बातें सुनते हुए। सो आपकी भी अपनी फैमिली, बहनों के साथ ख़ास तौर पे जो वो लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस होती थी ना, वो होती थी हॉरर या फिर बस गॉसिप्स होती थी? आई रिमेंबर हमारी नेबर में एक मेरी दोस्त की अम्मी थी, वो हमें डरावनी कहानियाँ सुनाती थी, तो उससे हमें बड़ा डर लगता था। हम वापस जाते हुए घर में डरते थे। तो मैं तो ये कभी भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि बच्चों को डरावनी कहानियाँ सुनानी चाहिए, उससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा लो हो जाता है, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जी हम लोग बचपन से बहुत डरने लग गए थे अभी भी डरते हैं। मेरी बहन इतनी बड़ी हो गई मेरे बराबर की, वो अभी भी डरती है, तो अकेले नहीं सोती, वो कहती है मेरे साथ आके सो तो मैं सोऊंगी। चलिए सोनिया, लवली टॉकिंग टू यू। इसको हम वाइंड अप करेंगे थोड़े से मीठे खट्टे सवालों के साथ। अच्छा सो मोस्टली ये सवाल होते हैं जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और वो सवाल ये होता है कि वेयर डू यू सी योर सेल्फ। सो मैं आपको कुछ ऑप्शंस दूंगी और आपने अपने लिए एक पिक करना है। तो सोनिया एज द बॉक्सर और सोनिया एज द होम सेवर। होम सेवर? Yes. Home saver, I would say. So Sonia as the millennial and Sonia as the Gen Z. As the Gen Z. Sonia in Marvel movies or Sonia in 80s Pakistani films. 80s पाकिस्तानी films were amazing, I must say. बहुत बहुत अच्छी थी। मार्वल में भी करना चाहूँगी, but I think 80s का जो दौर था वो मैं ज़रूर जीना चाहूँगी। तो सोनिया दी बॉस हीरोइन और सोनिया दी स्टीरियोटिपिकल प्यारी बहू? No, द बॉस हीरोइन। ऑफ कोर्स यू आर वैसे तो। सो सोनिया एज द प्रेसिडेंट और सोनिया इन अ बायोग्राफी ऑफ अ पॉलिटिकल फिगर? बायोग्राफी भी कर सकते हैं, पर प्रेसिडेंट का बड़ा जिम्मेदारी होती है। अगर चलिए बायोग्राफी आप करती हैं तो किसे आप पिक करेंगी? बेनज़ीर भुट्टो को। ओफ, लेजेंड, मेरी मोस्ट फेवरेट है। मेरे रूम में उनकी इतनी बड़ी पिक्चर लगी हुई है। मेरी अम्मी आके कहती है अपनी माँ की पिक्चर नहीं लगाई तुमने कभी, तो मुझे बहुत पसंद है वो, बहुत पसंद है। चलें, आई होप कभी हम आपको इस कैरेक्टर ये ख़ास तौर पे इस बायोग्राफी में देखें। सो अगर जो लोग ईद पर आ रहे हैं दीमक देखने के लिए, उन्हें क्या मैसेज देंगे आप? जी, बस आप अपनी फैमिलीज़ के साथ आइए, और क्योंकि दीमक जो है एक फैमिली ड्रामा है, फैमिली एंटरटेनमेंट है। 12 साल से कम के बच्चों को तो मैं नहीं रेकमेंड करूँगी, बट उससे बड़े बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ आप आइए, और प्रॉबेबली ईद पे किसी न किसी दिन किसी न किसी सिनेमा पे हम भी आपको मिलेंगे, तो और डरने के लिए तैयार रहिए। डरने के लिए तैयार है।